प्रश्नावली 9.1 के 6 क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ये एक लड़का है जो कि जिसका लंबा है, एक लड़का है, मान लेते हैं एक लड़का है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर है। ये है धरती, जमीन पे खड़ा है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन मान लीजिए यहाँ पे है। भवन 30 मीटर ऊंचे है। भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से उन्नयन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब भवन की ओर जाता है तो उसकी आँख का उन्नयन कोण मान लिया यहाँ पे आ गया। उसका शुरू में उन्नयन कोण था जो कि भवन से था उस 30 डिग्री था। अब कुछ दूरी जाने पर उस लड़का का आँख का उन्नयन कोण भवन के शिखर के बीच हो गया जो 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से इस बिंदु पर जाने के लिए बीच की दूरी पूछा है। इसको मान लेते हैं स्मॉल डी का हमको डिस्टेंस निकालना है। त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ, और जो कि भवन की ऊंचाई है 30 मीटर और लड़का का ऊंचाई है 1.5 मीटर। तो भवन की ऊंचाई है 30 और लड़का की ऊंचाई है, ये भी लड़का की ऊंचाई हुआ है, ये भी 1.5 मीटर। ए डी बराबर होगा बी के। तो 30 में से 1.5 घटावेंगे तो वो सिर्फ बचेगा यहाँ से ई और सी के बीच की दूरी 28.5 मीटर, जो कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है। जो कि ए सी का लंबाई आ गया 28.5 मीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई सी में चलते हैं। तो tan थीटा यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब आधार मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x। तो फिगर के हिसाब से त्रिभुज डी ई सी में तो tan थीटा tan 30 बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब दिया हुआ है, यानी ई सी का लंबाई 28.5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 28.5 मीटर। और आधार हो गया x, इसको x माने हैं। tan 30 के मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 मीटर है इंटू x। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 28.5 इंटू √3 मीटर, जो कि x का लंबाई आ गया। अब चलेंगे त्रिभुज ई डी ई एफ है यहाँ ई एफ सी में। तो यहाँ पे भी tan थीटा का फॉर्मूला आएंगे तो एंगल अभी 60 डिग्री हो जाएगा। 9 अब त्रिभुज ई एफ सी में लिख लेंगे तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार। तो लंब है 28.5, आधार दिया हुआ आधार ई है। तो x में से अगर d घटाएंगे तो आधार का मान निकल जाएगा। तो x में से d घटाएंगे तो ई एफ का लंबाई आ जाएगा। तो लिख लेते x माइनस डी। अब यहाँ पे देखिए 28.5 मीटर है और x का मान अभी निकाले हैं 28.5 √3 मीटर इंटू डी हमको ना पता है तो डी लिख लेंगे, डी का डी।
अब tan 60 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 अपॉन 28.5 √3 माइनस टी, क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से देखिए 28.5 पॉइंट है 5 √3 में √3 से गुना करेंगे तो सिर्फ बचेगा 28.5 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और माइनस डी में √3 से गुना करेंगे तो डी √3, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, तो 1 में 28.5 से गुना करेंगे तो 28.5 हो जाएगा। अब 28.5 और 3 से गुना करेंगे तो 28.5 और 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 85.5 माइनस डी √3 बराबर 28.5। अब यहाँ से डी माइनस है डी √3 है जो बराबर के इस साइड लेके चल जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो डी √3 बराबर और 85.5 बराबर को उस साइड लेके चल जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 28.5 ये हो जाएगा, मीटर में दोनों है, तो डी √3 बराबर हो जाएगा 85.5 में से 28.5 घटाएंगे तो बचेगा 5 में से 5 0, 85 में से 28 जाएगा तो 15 में से 8 गया तो बचेगा 7, और यहाँ 7 में से 2 या 5, 57.0। तो यहाँ से डी का मान हो जाएगा, डी √3 इंटू में है तो बराबर को शायद चल जाएगा भागा में, 57.3 डी का मान आ गया। अब √3 नीचे में है √3 तो √3 को प्रमीकरण कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √3 अपॉन √3, तो 57 इंटू √3, 57 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 57 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 57 को अब लिख सकते हैं, 57 को लिख सकते हैं डी बराबर यहाँ चला, 57 को लिख सकते हैं 19 3 गुने 3 इंटू √3 को √3 रहने देते हैं, यहाँ पे √3 को √3 रहने देते हैं, √3 इंटू √3। अभी यहाँ पे √3 रहने देते हैं, अब लिख लेते हैं यहाँ √3 इंटू √3। अब यहाँ पे 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यहाँ पे 19 बराबर 19, √3 को लिख सकते हैं यहाँ पे √3 इंटू √3, एक और √3 बचा हुआ है √3 अपॉन √3 दो √3 से कैंसिल हो जाएगा, एक √3 से एक √3 एक से एक और कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डी बराबर 19, एक और √3 बच रहा है तो 19√3 मीटर, जो कि फाइनल आंसर हो गया। जो हमको डी का लंबाई पूछ रहा था, देखिए लड़का था जो पहले यहाँ खड़ा था, वहाँ से चल कर यहाँ आया, जो बीच की डिस्टेंस हमको पूछ रहा था, तो डी का मान निकाल गए, तो जो क्या है 19√3 मीटर, ये हो गया फाइनल आंसर।